टीवी न्यूज़ में हूँ आपके साथ सनी कुमार। छात्रों के समर्थन में तमाम विपक्षी दलों ने छात्रों के समर्थन में आज बिहार बंद के आह्वान पर उनका साथ दिया है और इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे की, जो देखे कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल हैं या फिर छात्र संघ पूरी तरह से यहाँ उतरे हुए हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे। तस्वीर किस तरीके से जो रास्ता है इसे ब्लॉक कर दिया गया। साथ ही साथ आप इधर देखिए जो तमाम जो छात्र यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, साथ ही साथ जो NSUI है या फिर AIDSO हो, ऐसा तमाम जो दल है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ऐसे में कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जो छात्र संघ है वो यहाँ उतरा हुआ। छात्र संघ पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा था जब सबसे पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, फिर भिखना पारी में छात्रों पे फिर लाठियाँ चटकाई गई थी। इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, फिर आप लोगों ने समर्थन किया बिहार बंद का आह्वान का। क्या लगता है छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा सर? छात्र सब एक साथ हैं और ये लड़ाई सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये छात्र यहीं रुकने वाले नहीं है। जब तक छात्रों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं। किसी के बयानबाजी को लेकर हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। वो सुशील मोदी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दे या वो अपना बयान जारी कर दे छात्र के समर्थन में, या वो RRB से बात कर ले, उनके बात करने से कुछ नहीं होगा। RRB जो है तुरंत एक्शन लेके वो अपनी जो जांच कमेटी बैठाई है, वो जांच कमेटी क्या, जब एग्ज़ाम लेते हैं तो उसकी खुद एक कमेटी होती है, लेकिन वो कमेटी क्यों नहीं काम कर रही है? तुरंत से तुरंत क्यों नहीं एक्शन ली? जो रिज़ल्ट दिए 20 गुना रिज़ल्ट का वादा किए थे वो तो रिज़ल्ट आया नहीं। इसलिए सारे छात्र आंदोलन के लिए एकदम तैयार हैं और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे, अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे और सरकार से सवाल करते रहेंगे। सरकार से सवाल करते रहेंगे और जब तक जवाब न मिले छात्रों के समर्थन में ये लोग यहीं पे जुटे रहेंगे। और भी छात्र हैं, इनसे जुड़ते हैं क्योंकि छात्रों का मसला है तो छात्र ही बताए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यहाँ पे चलिए इनसे जुड़ते हैं। सुशील जी हैं, ऐसा के हैं और इनसे जुड़ते हैं। सुशील जी, छात्रों के समर्थन में आप लोग यहाँ पे हैं, लेकिन क्या लगता है आखिर छात्रों को न्याय मिलेगा कैसे? सरकार पहले लाठीचार्ज करती है और फिर हॉस्टल की भी चेकिंग करती है। सरकार दमन जो कर रही है और उनके पुलिसिया जो भाजपाई के गुंडे जो हैं वह दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं, आंदोलन दमन के आधार पर लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं। प्रेमचंद जी हैं जो आपके बड़े नेता हैं। प्रेमचंद जी ये बताए कि छात्रों पर पहले लाठीचार्ज होता है, रेलवे बोर्ड अपनी गलती भी मानता है और गलती मानने के बाद उसके बाद भी हॉस्टल की चेकिंग की जाती है, जाँच की जाती है। किस हद तक सही लगता है? सरकार की चाहती क्या है? सर, मानना चाहिए सरकार को कि सरकार जब के पद पर रहने वाले, चाहे प्रधानमंत्री पद हो या मुख्यमंत्री पद पर हो या देश के अन्य पदों पर जो रेल मंत्री से लेकर के अन्य मंत्रालय को जो संभाल रहे लोग हैं, ये सन 74 में छात्र आंदोलन के कोख से जन्म लिए हुए लोग हैं और वही लोग छात्रों पर जुल्म सतार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भूल गए, नीतीश कुमार जी भूल गए कि आप जब सड़कों पर उतरते थे तो आप पर ऊपर लाठियाँ चलती थी। आप क्या सचमुच में अहिंसात्मक की बात उस वक्त होती थी? हम जानते हैं और मानते भी हैं कि रेलवे संपत्ति का नुकसान हमारा निजी नुकसान है। हम नहीं कतई चाहते कि नुकसान हो, लेकिन गाली और गोली से छात्र आंदोलन को और अपनी दमनकारी नीति से आप दबा नहीं सकते हैं। हम छात्र हित में उतरे हैं, हमारा कोई निजी हित नहीं है। निजी हित NDA का हिडन एजेंडा है। 5 राज्यों में चुनाव है तो आप अपुष्ट, जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है वो अपुष्ट है। जो छात्र हित की जो छात्र चाह रहे उसमें 20 गुना रिजल्ट आपके कॉम्युनिक में था, आपके विज्ञापन में था। आपने क्यों गड़बड़ियाँ की? आप सुधार लेते। देश का आज IT सेल इतना कमज़ोर नहीं है, RRB जो एजेंसी से एग्ज़ाम जो देता कराता है वो इतना कमज़ोर नहीं है जो हमारे रिजल्ट में गड़बड़ी हो, और गड़बड़ी हो गई और छात्रों की तरफ से आवाज़ उठाया, आप उसको सांत्वना देते, आश्वासन देते, उनसे वार्ता करते, छात्र आंदोलित नहीं होते। आप उल्टे उन्हें धमका दिए कि जो छात्र सड़कों पर उतरेंगे उनके भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी। आप लाट साहब हो गए हैं, आप हिटलर हो गए हैं कि आप छात्रों के हक को छीन लीजिएगा। सरकार यही छात्र बनाए हैं, इनके माता पिता देश के लोग बनाए हैं।
आपको बर्दाश्त कर देंगे, आप छात्रों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, तो छात्र चाहे तो सरकार गिरा भी सकती है और चाहे तो उठा भी सकती है, ये बात है। लेकिन बावजूद इसके जो सरकार काम कर रही है, राघवेंद्र कुशवाहा हैं, जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो स्थिति है उससे पहले देखिए यहाँ पे एक और जाप की नेत्री है, उनसे बात कर लेते हैं। क्योंकि इस तरीके से जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, पीटा जाता है। चलिए इनसे जुड़ जाते हैं। हाँ सर, ये बताएं कि छात्रों को पीटा जा रहा है, सांत्वना भी नहीं दिया जा रहा है, नौकरी से निकालने की बात की जाती है, कहा जाता है नौकरी ना मिलेगी आगे उन्हें। जितने जुल्म करेंगे, जितने अत्याचार करेंगे, उतना ही सरकार के लिए नुकसानदेह। इसी 74 में गुजरात से आंदोलन शुरू हुआ था छात्रों का, जिस आंदोलन के बदौलत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, बीपी सिंह के, नरेंद्र मोदी के, बीपी सिंह के क़यादत में। आज फिर आपने वादा करके वोट लिया नौजवानों से कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौजवान रोजगार देंगे। आज सिर्फ आपने 9 करोड़ लोगों को, 9 लाख लोगों को सिर्फ रोजगार दे पाए। 8,88,000 लगभग लोगों को रोजगार आप दे पाए। नौजवान क्या करेगा? बड़ी तैयारी के साथ गरीब घर का परिवार का नौजवान तैयारी करता है, कमीशन तैयारी करता है, और तब जब एग्जामिनेशन में बैठता है तो आप विज्ञापन देने के बाद भी आप नए नए फार्मूले, नए नए सर्कुलर उसमें जोड़ने की कोशिश करते हो। तो नतीजा यह है कि आज केंद्र सरकार के पास लगभग 9 लाख विज्ञापन है, जो सैंक्शन पोस्ट है, जो खाली है। केंद्र और राज्य को मिला दीजिएगा तो लगभग 88,50,000 के करीब सैंक्शन पोस्ट का रोजगार है। सरकार क्यों नहीं इन रोजगारों को फिलअप करने का काम करती? क्या दिक्कत है सरकार के साथ? पैसे सेंट्रल विस्टा बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री के लिए 9-2 हजार करोड़ का 2-2 हेलीकॉप्टर खरीदा जा सकता है, तमाम चीजें खरीदी जाती है, लेकिन नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर तलाशा नहीं जा सकता। कहा जा सकता है सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस में है। बिल्कुल आम सवाल है ये। जब प्रधानमंत्री के लिए 2-2 विमान खरीदा जा सकता है 9,000 करोड़ में, तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा सकता? आखिरी सवाल लेके आखिरी जाप के नेत्री के पास चलते हैं। ये बताया कि छात्रों को पीटा जाता है और रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और कहा जाता है सड़कों पर नहीं तो नहीं तो नौकरी नहीं दी जाएगी। सोचिए की तरह से साफ तौर पे धमकाया जा रहा है। ये तो समझने वाली बात है ना, कि मतलब तो साफ तौर पे बोला जा रहा है सड़क पे मत उतरो, जो कर रहे हैं करने दो, नहीं तो फिर नौकरी से भी जाओगे। तो ये जो है साफ तौर पे गुंडागर्दी करा जा रहा है सरकार के द्वारा, एकदम घर में घुस-घुस के, हॉस्टल में घुस-घुस के मारा जा रहा है। तो ये सरकार के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। उसके बाद टीचर से भी ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि पीछे हट जाओ, और नहीं तो फिर कल को नौकरी नहीं मिलेगी, कि स्टूडेंट्स डर जाए और कल को आवाज़ नहीं उठाए। जो भी जिस तरह से भी वो अत्याचार करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, जो भी धांधली करे वह सरकार को करने दो, जो करे उनको करने दो, आवाज़ मत उठाओ, नहीं तो जेल जाओगे, नहीं तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। नौकरी तो ऐसे भी नहीं मिल रही है, सवाल ये है, नौकरी ऐसे भी नहीं मिल रही है। हाँ, स्टूडेंट को ये समझनी चाहिए, नौकरी तो ऐसे भी नहीं मिल रही है, तो कम से कम आवाज़ उठाई, दिखना चाहिए कि सरकार डर गई थी। तो बिल्कुल उन्हें स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन खान सर ने मतलब उन्हें मिसगाइड कर दिया और आज सबको आवाज़ को दबा दी। शायद डर कर या जिस तरह से भी हो, या किसी लोभ में खान सर ने सबकी आवाज़ दबा दी, जो कि बहुत खान सर ने गलत किया। शिक्षकों पर मामला दर्ज करना कितना जायज़ है? अरे ये मामला दर्ज करना, तो ये मामले तो दर्ज होते रहते हैं, मामलों का क्या है? जब भी आप आवाज़ उठाइएगा तो 4 मामले दर्ज हो ही जाते हैं। अगर आगे बढ़िए तो पीछे कदम नहीं हटाइए, वो भगाड़े बुजदिलों का काम होता है पीछे। अगर आप इतने स्टूडेंट्स, इतने भविष्य मतलब करोड़ों स्टूडेंट्स थे ऐसे जिनकी आवाज़ बनना था, तो 2-4 केस से नहीं डरना चाहिए था। पूरे देश की जनता सब साथ में है और एक साथ ही आवाज़ उठानी चाहिए, तभी सरकार का कुछ हो पाएगा। नहीं तो जब भी सत्ता में आना रहेगा, ये 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे, युवाओं के भविष्य का बात करेंगे, अच्छे दिन का वादा करेंगे, और जैसे आ जाएंगे सरकार में तो डंडे बरसाएंगे, जेल भरेंगे, घर में खुद के पीटेंगे। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। मतलब सरकार के अच्छे दिन आएंगे लेकिन छात्रों के नहीं? कभी नहीं आए हैं क्या अभी तक? इससे अच्छे तो पहले वाले टाइम थे। लालू जी घर में है, उनके बेटे मतलब घूमने निकले हुए हैं, कोई मतलब नहीं उनको। जब भी होते हैं तो जन अधिकार वाले सामने होते हैं, तो देखनी चाहिए स्टूडेंट्स, युवाओं सबको देखनी चाहिए कि हम जन अधिकार वाले हमेशा साथ होते हैं। चलिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों गायब है, दिख नहीं रहा। यहाँ पे छात्रों के हित में कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन जाप के नेताओं का कहना है कि जो जाप है वो अकेला
छात्रों के हित में खड़ा है, लेकिन जिस तरीके से छात्रों पर दमनकारी नीति के तहत लाठियाँ चटकाई जाती है, रेलवे का फॉर्म भरते हैं बच्चे, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हैं बोर्ड के ऊपर, लेकिन जब रेल के सामने खड़े होकर एग्जाम करते हैं तो उन्हें लाठियों से मारा जाता है। हालांकि सरकारी संपत्ति का नुकसान भी छात्र करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से छात्रों को पीटा जाता है, पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल, उसके बाद भिखना पहाड़ी, उसके बाद मामला दर्ज किया जाता है, 6 शिक्षकों पर मामले दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में छात्रों का जो आंदोलन है उसे दबाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात हो कि विपक्षी दल तो एकजुट हो चुका है इस पूरे मामले को लेके, लेकिन सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती, क्या कुछ रुख होता है, यह देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, पल पल की खबरें आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।